नमस्कार दोस्तों, मैं जयंत पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय प्रधानमंत्री जो आज तक रहे हैं उनके बारे में, उनके महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में और वो कब रहे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कौन सा प्रधानमंत्री किस समय रहा। एग्जाम के दृष्टिकोण से इसलिए महत्वपूर्ण है कि प्रश्न कैसा ही पूछा जाए उसका अनुमान लगा करके हम उत्तर दे सकें। इसलिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा प्रधानमंत्री किस समय रहा। ये याद करना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मेरी तरफ से कुछ प्रयास यानी ट्रिक्स के माध्यम से मैं आपको याद करवाने का प्रयास करूंगा। अंत तक आप बने रहें। चलते हैं, शुरू करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री, सबसे पहले हम बात करें तो सबको अच्छी तरह से मालूम है कि भारत आज़ाद हुआ था 47 में और 47 में प्रधानमंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सबको अच्छे से आता है। दूसरा प्रश्न है लाल बहादुर शास्त्री, जो दूसरे प्रधानमंत्री बने वो लाल बहादुर शास्त्री 1964। इसको कैसे याद रखेंगे ये देखना। देखिए, बहादुर थे इसलिए ये क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं तो क्या लगाते हैं, छक्के चौके लगाते हैं। तो शास्त्री जी क्या लगाते हैं, छक्के चौके। और इंदिरा गांधी जो उनके बाद आती है वो इनसे भी कुछ प्लस में थी, वो सिर्फ छक्के लगाती है, चौकों की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो 66वें प्रधानमंत्री कौन बनी, इंदिरा गांधी। यहाँ एक बात समझने की जो है वो क्या है, देखिए जवाहरलाल नेहरू के बाद गुलजारीलाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने और फिर शास्त्री जी के बाद में भी गुलजारीलाल नंदा क्या बने, कार्यवाहक प्रधानमंत्री। तो ये उस समय कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, मतलब कार्य चलाने के लिए प्रधानमंत्री की जो है एक पोस्ट बनाई गई और कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री, यहाँ ध्यान रखना है, गुलजारीलाल नंदा बने थे। आगे चलते हैं फिर मोरारजी भाई देसाई, ये गुजरात से थे और 1977 के अंदर बने। अब देखिए देसाई जो आपने सुना होगा, एक बीड़ी का बंडल आता है, क्या, देसाई। तो वो सब जो भी व्यक्ति, दो व्यक्ति साथ में मिलकर पिएंगे उसको तो बीड़ी के बंडल, जो मजदूर लोग या जो भी ऐच्छिक है वो तो कोई भी पी सकता है। तो जो पीता है बीड़ी वो साथ साथ रहते हैं, क्या करते हैं, साथ साथ पीते हैं। तो देसाई बीड़ी का बंडल साथ साथ पीते हैं। फिर चौधरी चरण सिंह की बात करें तो चरण हमारे यानी पैर, तो दो पैर हैं और दोनों एक साथ नहीं चलते, एक को आगे एक को पीछे में चलाना ही पड़ता है, तभी हमारा चलना संभव है। इसलिए चरण जो होते हैं वो साथ में नहीं चलते, यानी सात और ये 9 यानी नहीं, साथ नहीं चलते। फिर अगली आती है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी कब रही, इंदिरा गांधी का दोबारा कार्यकाल आ गया। देखिए, एक बार 66 में इंदिरा गांधी ने छक्के लगाए और दूसरी बार इंदिरा गांधी हंसने लग गई, हंसी यानी 80, ठीक। तो इंदिरा गांधी हंसी मतलब 80, ठीक। तो दूसरी बार 80 के अंदर प्रधानमंत्री बनी। फिर आते हैं राजीव गांधी के समय चोरों की संख्या बढ़ गई। तो याद, ऐसे ही ट्रिक बताइए मैंने, वैसे कोई बड़ी नहीं थी, सिर्फ याद रखना है कि राजीव गांधी के समय चोरों की संख्या बढ़ी, मतलब 84। फिर उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह, ठीक, जिसके ऊपर विश्वास नहीं होना, क्योंकि ध्यान रखना विश्वनाथ प्रताप सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके ऊपर अविश्वास आया, मतलब विश्वास पे अविश्वास, विश्वनाथ मतलब विश्वास और उस पर क्या, अविश्वास हुआ। और जब अविश्वास हो जाता है मतलब वो व्यक्ति फिर ठाठ से, यानी 8 यानी ठाठ और 9 यानी नहीं, वो ठाठ से नहीं रह सकता। कौन, जिस पे विश्वास नहीं है। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह 89 में, ठीक है। उसके बाद चंद्रशेखर जो थे वो 90 में प्रधानमंत्री बने, ठीक। मतलब चंद्रशेखर के समान 9 यानी नहीं है, कोई भी नहीं है, मतलब 0। चंद्रशेखर आज़ाद जो है उनके समान कोई नहीं था, इसलिए चंद्रशेखर के समान 9 नहीं है, 0, कोई भी नहीं है। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव की बात करें तो नरू में सिंह, ठीक है, इसमें भी कोई नहीं था, बस एक ही हुआ था, नरू में सिंह एक ही था। चंद्रशेखर के समान तो कोई नहीं था और नरसिंह के समान एक था, भगवान नरसिंह थे। और उसके अलावा भी कई लोग जो है वो नरू में सिंह, एक शताब्दी में एक तो हो ही जाता है, इसलिए नरू में सिंह एक तो मिल जाता है, कई नरू में एक सिंह तो मिल जाता है, तो नहीं होता लेकिन एक से ज़्यादा, इसलिए 91। फिर अटल बिहारी वाजपेयी की अगर हम बात करें तो वो, उनमें इतनी क्वालिटी थी कि कोई भी अगर उल्टा काम हो रखा ना उसको सुलटा कर देते थे, इतनी उनकी
मतलब बोलने की क्षमता और उनकी वाक्पटुता या अन्य जो बातें हैं, उनकी शैलीय कौशल जो था वो ऐसा था कि उल्टी बात को भी सुलटा कर देते थे। हालांकि पहला कार्यकाल मात्र 13 दिन का रहा, लेकिन फिर भी 13 दिन के बाद 13 महीने और उसके बाद में 5 साल का कार्यकाल और इतना बड़ा गठबंधन। बात करें कि पहली बार भारत में अगर सफल गठबंधन सरकार किसी ने बनाई तो अटल बिहारी वाजपेयी हैं, जिन्होंने पूरी 5 साल तक चला दी थी गठबंधन सरकार। इसलिए इनकी एक विशेषता है कि वो उल्टे को भी क्या कर देते थे, सीधा कर देते थे। मतलब 9 यानी ये तो उल्टा हो गया और इसको सीधा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। उसके बाद HD देवगौड़ा। HD देवगौड़ा की हम बात करें तो इनके जस्ट बाद, जब क्योंकि 13 दिन की सरकार हुई अटल बिहारी वाजपेयी की, तो उसके बाद जस्ट यही बनने थे। अब देवगौड़ा यानी देवता और भगवान, वो भी क्या हैं, वो भी हमेशा उल्टी चीज़ को क्या करते हैं, सीधा ही करते हैं। इसलिए 9 यानी उल्टा और ये क्या हो गया, सीधा। तो उल्टे को सीधे 2 ही करते हैं, एक तो अटल जी करते थे और एक देवता अथवा भगवान कर सकते हैं। ठीक है, अगली चीज आई कि गुजराल। गुजराल की जब हम बात करें तो ये अब यहाँ से एक बात पकड़ लीजिए, क्या कि अटल बिहारी वाजपेयी 96 फिर 97 फिर 98 फिर 99 नंबर से थे, 97 97 98 99 क्रमशः है। फिर भी एक बार देख लीजिए गुजराल 9-7 का मतलब है कि नहीं साथ में नहीं गुजर सकते। ठीक है, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो साथ में नहीं गुजर सकते, तो 9 यानी नहीं साथ में गुजर सकते। कौन, गुजराल साथ में नहीं गुजर सकते थे, ये उनकी एक विशेषता थी। इसलिए ज़्यादा दिन तक वो टिक नहीं पाए और 97 के बाद में 98 में ही दूसरा प्रधानमंत्री बन गया। लोगों को साथ में लेकर चलने की क्षमता इनमें नहीं थी, नहीं गुजर पाए। 9-7 नहीं लेकर चले साथ लोगों को, इसलिए वो जल्दी ही गुजर गए। अगला अटल बिहारी वाजपेयी फिर से आए, फिर इनमें क्षमता थी साथ में लेकर चलने की, इसलिए इन्होंने फिर से प्रयास किया। ठीक, लेकिन फिर भी इनके नहीं हो पाए, यानी 9 यानी नहीं हो पाए, 8 यानी ठाठ। अटल जी के दोबारा में ठाठ नहीं हो पाए। पहली बार तो ठीक था, उल्टे को सीधा कर दिया था, लेकिन अब की बार ठाठ हो ही नहीं पाए, नहीं हो पाए ठाठ। फिर उसके बाद वापस अटल जी को बनाया गया, हाथों हाथ बने और वो 1999 के अंदर बने और 99 के बाद पूरे 5 साल तक कार्यकाल पूरा किया। अब की बार 99 के फेर में ले लिया अटल जी ने, किसको, 99 के फेर में किसे लिया, सरकार को ले लिया और पूरे 5 साल चला गए। ठीक, कौन, अटल जी। अटल जी ने 1999 के अंदर सरकार लेकर के 5 साल तक कार्यकाल किया। फिर आप सबको मालूम है कि 2004 में कौन आए थे, मनमोहन सिंह जी, और 14 में कौन थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अब वर्तमान में आपको मालूम है 14 के बाद में भी कौन बने, नरेंद्र मोदी ही अगले प्रधानमंत्री बन गए, यह आपको अच्छी तरह से मालूम है। अब ये तो थे वो फैक्ट जो अब तक के रहे। अब हाँ बात किसकी, महत्वपूर्ण फैक्ट्स की अगर हम बात करें, 17 के बाद 18 तक हो चुके हैं कार्यकाल, एक तरह से बोले। ठीक है, क्रम कितने हो गए, हम 18 हो चुके हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। महत्वपूर्ण तथ्य की हम बात करें, सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा, तो सबसे लंबा कार्यकाल रहा जवाहरलाल नेहरू का, JL नेहरू। ठीक, दूसरा, प्रथम गैर कांग्रेसी और प्रथम त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री। ठीक, गैर कांग्रेसी और त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री जो हैं वो थे देसाई। देसाई को कैसे याद रखोगे आप कि जो गैर कांग्रेसी होते ना वो ज़्यादा देसाई बीड़ी का बंडल पीते हैं, कांग्रेसी नहीं पीते, ऐसे याद रख लेना। गैर कांग्रेसी पीते हैं और फिर वो शरीर का त्याग भी जल्दी करना पड़ जाता है, क्योंकि जब बीड़ी सिगरेट पिएंगे तो शरीर का त्याग करना पड़ेगा, इसलिए त्यागपत्र भी देने वाले प्रथम कौन थे, देसाई। ठीक, फिर उसके बाद में आता है लोकसभा का सामना न करने वाले। लोकसभा का सामना नहीं करने वाले कौन, जिसने अपना चरण भी लोकसभा में नहीं रखा, वो चरण सिंह। ठीक, तो अगले कौन हो गए, चरण सिंह। चरण सिंह ने अपना चरण जो है वो लोकसभा में नहीं रखा। और यहाँ क्या बताया मैंने, प्रथम गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री, प्रथम त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री कौन थे, देसाई। ठीक है, मोरारजी भाई देसाई। फिर अगले अविश्वास प्रस्ताव से हटने वाले, तो अविश्वास पर विश्वास, तो मैंने क्या बताया, विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक, विश्वनाथ प्रताप सिंह जो हैं ये क्या थे, विश्वास पर अविश्वास, ऐसे ध्यान रखना, अविश्वास है, अविश्वास है विश्वनाथ पर, तो विश्वास पे अविश्वास, VP सिंह बोलते हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह। फिर उसके बाद पद ग्रहण करने के समय किसी सदन में सदस्य न होना, मतलब जब पद ग्रहण किया उस समय किसी भी सदन में नहीं थे वो। ठीक, तो ये कौन से व्यक्ति हुए, तो जो मतलब कोई सदन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती जिसे।
डायरेक्ट ही आ जाते हैं तो वो है नरसिंह। नरु में जो सिंह होते हैं ना, नरसिम्हा राव, ठीक है, नरसिम्हा राव। तो जो नरु में सिंह होते हैं उन्हें किसी सदन की आवश्यकता नहीं पड़ती, सीधे ही आते हैं, फिर बाद में क्या करते हैं, सदन प्राप्त करते हैं। ऐसे आप याद रख लेना। सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा, तो अच्छी तरह मालूम है, अभी मैंने बताया था 13 दिन का कार्यकाल रहा। किनका, अटल जी का, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, अटल बिहारी जी का। और उसके बाद में हम बात करें, नेक्स्ट है अपना पद ग्रहण करने के समय विधानसभा सदस्य कौन थे। ठीक, तो पद ग्रहण करते समय HD देवगौड़ा, यानी देवता और भगवान, उनकी तो क्षमता और भी ज़्यादा होती है, देव और गौड़ा, देव गौड़ा। तो देवता और भगवान जो होते हैं उनकी क्षमता इतनी होती है कि वो सीधे विधानसभा से ही जो है प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो याद रखना, एक चीज़ अच्छी तरह याद रखना कि 6 माह के भीतर क्या करना पड़ेगा, उन्हें संसद की सदस्यता लेनी पड़ेगी अगर कोई संसद से बाहर से आ रहा है तो। अगला है पद पर रहते हुए मृत्यु किसकी हुई। तो पद पर रहते हुए मृत्यु एक तो नेहरू जी की हुई, उसके बाद तीनों क्रम से याद रखना, नेहरू, शास्त्री और उसके बाद में इंदिरा। इन तीनों की मृत्यु कैसी हुई, पद पर रहते हुए। नेहरू, शास्त्री और इंदिरा की मृत्यु पद पर रहते हुए हो गई, ठीक है। इसके अलावा ये तो प्रमुखता हुई, प्रमुख प्रधानमंत्री के रूप में, ठीक, नेहरू, शास्त्री, इंदिरा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो अपने इंदिरा गांधी जी के पुत्र, ठीक है, राजीव गांधी, उनकी मृत्यु हुई। तो ये 3 प्रमुख आप इसमें याद रखना, नेहरू, शास्त्री और इंदिरा को आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। फिर उसके बाद में बात करते हैं भारत के बाहर मृत्यु किसकी हुई। तो भारत के बाहर मृत्यु हुई शास्त्री जी की ताशकंद में, ठीक है, ताशकंद के अंदर मृत्यु हुई थी। ठीक, सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री कौन बने, सबसे अधिक उम्र में देसाई बीड़ी का बंडल पीने वाले लोग ही बन सकते हैं, ठीक, क्योंकि वयोवृद्ध जो होते हैं ना, बड़ी उम्र वाले, वो बीड़ी का बंडल पियेंगे और इसलिए सबसे अधिक उम्र के हो गई। फिर सबसे कम उम्र में ये राजी रहते हैं, यानी राजीव गांधी, ये सबसे कम उम्र के अंदर क्या बने, प्रधानमंत्री। फिर आता है कार्यवाहक प्रधानमंत्री, तो ये है गुलजारी लाल नंदा, शुरुआत में बन गए थे, ठीक है ना, प्रारंभ में ही गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर चुके थे। गुलजारी लाल, ये लाल तो वैसे भी सब लाल ही थे, ठीक। प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक, सरदार पटेल जो हैं वो पहले क्या थे, उप प्रधानमंत्री थे। ये तो कुछ फैक्ट। अब इनके अलावा अगर हम बात करें कि प्रधानमंत्री का काम क्या है, क्योंकि प्रधानमंत्री क्या है, कब बने, इनके संबंधित फैक्ट तो मैंने क्लियर करवा दिए। इनके कार्य और इनके संबंधित अगर कुछ फैक्ट बच गए तो इन सब को लेकर के मैं अगली वीडियो के अंदर आपके साथ आता हूँ। 3 वीडियो इसके लगभग हो ही जाएंगे, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, यानी कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।